नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 11 नवंबर 2020 और यहां पे एक्सपायरी डे यानी 12 नवंबर 2020 के लिए गुरुवार के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने खड़ा हूं। जो भी वीडियो एनालिसिस है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। जैसा कि मैं बार बार अजंता फार्मा के बारे में बोल रहा था, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर ये 1510 को नीचे ब्रेक करेगा, सेल करेंगे, टारगेट सीधे 1480 तक आ जाएगा, 1470 तक। लेकिन देखिए यहीं से बाउंस किया। कल अगर वापस से ऊपर के लेवल 1560 को ब्रेक करेगा तो देन 1580 से 90 तक का टारगेट देगा अजंता फार्मा। और विंडो फार्मा आज मैंने कॉल दिया था टेलीग्राम चैनल पे और कल मैंने 3 स्टॉक्स में सेलेक्ट करके भी दिया हुआ था। उसमें इसने सक्सेसफुली परफॉर्मेंस किया है अजंता और विंडो फार्मा ने। आज भी मैंने सेलेक्ट करके दिया हुआ है और विंडो फार्मा को। नज़र रखिए और विंडो फार्मा पे दोस्तों, एक टारगेट अपसाइड के 860 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है 815 से लेके 20 तक के लेवल को, तो 860 तक का पोजिशनल कॉल बन जाएगा। बायोकॉन इसने भी मूवमेंट किया, लेकिन बायोकॉन पे एक रेजिस्टेंस है 420 का। जब तक ये 420 को ब्रेक नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाएगा। अगर 420 ब्रेक करता है, इंट्राडे में 430 का टारगेट मिल सकता है। कैडला हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है नीचे के साइड में, वो है 400 का। 400 के ऊपर जब तक रहेगा ठीक है, 400 के नीचे निगेटिव हो जाएगा, सेल कर देंगे 390 के टारगेट के लिए। अप साइड में जाना होगा तो 420 को ब्रेक करना होगा, देन 425 से 30 तक का टारगेट इंट्राडे में मिलेगा कैडला में। सिप्ला जस्ट लाइक औरबिंदो फार्मा के जैसा ही इसने आज यहाँ से बाउंस, औरबिंदो फार्मा नहीं बल्कि बायोकॉन के जैसा इसने बाउंस लिया। नीचे 700 का एक सपोर्ट है, 700 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 670 के आसपास का मिलेगा। बाय करेंगे 750 के ऊपर, टारगेट 780 के आसपास का मिलेगा पोजिशनली सिप्ला में। अगला स्टॉक है डिवीज लैब का। चलिए डिवीज लैब अप साइड में कंटिन्यू चलते चला जा रहा है। मैंने कहा था यहाँ पे इसको 3000 के नीचे सेल अगर आता है तो आपको सेल करना होगा। वो उसके नीचे आया ही नहीं, कोई बात ही खत्म हो गया। डॉक्टर रेड्डी आया था 5000 के नीचे, लेकिन ये नहीं आया 3000 के नीचे, है ना। अब ये देखिए यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया जबरदस्त तरीके से। अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया 3450 से लेके 70 का। अगर वो ब्रेक करेगा देन 3600 से लेके 3700 तक का एक टारगेट मिल सकता है डिवीज लैब में। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 3270 को सेल करेंगे, 3200 का टारगेट इंट्राडे में मिलेगा। डॉक्टर रेड्डी की बात करें, देखिए ये कंटिन्यू नीचे के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। तो नीचे जब तक ये 5000 के ऊपर अब नहीं जाता है तब तक ये पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होगा। 5000 के नीचे ये हमेशा निगेटिव रहेगा और नीचे ही साइड चलता रहेगा। अगर वापस से ये 4650 ब्रेक करता है, सेल करेंगे 4600 के टारगेट के लिए। 5000 के ऊपर अगर निकलेगा तो 5100 का टारगेट देगा डॉक्टर रेड्डी। ग्लेनमार्क फार्मा 505 से लेके 510 तक का एक टारगेट है, जोन है, जिसके ऊपर बाय का पोजीशन बनता है। लेकिन फिलहाल स्टॉक एक दो बार वहाँ पे टेस्ट करता है फिर नीचे आ जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्टॉक में खराबी नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखिए खराब ये कब होगा, जब ये 460 को ब्रेक करेगा तब। अगर ये 460 को नीचे ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 450 से 40 के टारगेट के लिए इंट्राडे में ग्लेनमार्क फार्मा को। लुपिन ये थोड़ा सा खराब होता है, 200 डीएमए को सपोर्ट कर लिया, टेस्ट ले लिया, वापस बाउंस भी कर गया। मंडे के दिन यानी सॉरी मंडे के दिन कह रहा हूँ, ये थर्सडे के दिन कल अगर ये 925 को ब्रेक करता है अप साइड में, देन 960 तक का टारगेट दिखा सकता है लुपिन। पिरामल 1372 से 75 ये लेवल था मेरा। आप लोगों ने बताइए क्या मैं कंटिन्यू आपको बता रहा था या नहीं बता रहा था, है ना। मैं बार बार कह रहा था 1372 से 75 ऊपर पोजीशन बनाइए 1420 से 30 के टारगेट के लिए। इसने 1440 का हाई लगा दिया। अब जब ये 1450 को ब्रेक करेगा तब नया पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 1520 के आसपास का होगा। कमेंट में जरूर दीजिएगा फीडबैक कि आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया या नहीं। अब बात करता हूँ स्ट्राइड्स फार्मा यानी स्टार फार्मा की। आज अच्छा मूवमेंट बिना, मैंने इंटरडे में बोला भी था नज़र बना के रखिए स्टार फार्मा पे, लेकिन मौका भी नहीं दिया इसने। 640 के ऊपर अगर कल निकलता है तो एक बार 670 का टारगेट देने की कोशिश करेगा। नीचे 590 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 580 से लेकर 70 तक का। सन फार्मा 520 के ऊपर निकलने के बाद एक टारगेट मिलेगा 530 से 535 के बीच में। टोरेंट फार्मा की बात कर लेता हूँ, देखिए जस्ट लुपिन के जैसा ही। तो अगर ये 2600 को ब्रेक करता है टोरेंट फार्मा, देन बाय का पोजीशन बनाएंगे 2700 के टारगेट के लिए टोरेंट फार्मा में। तो नज़र बना के चलिए टोरेंट फार्मा में। दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा और स्टॉक्स पे मेरा व्यू। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाऊंगा। अच्छा एक और स्टॉक कुछ मिस हो रहा है और उसका नाम है वोकट फार्मा। मैं उसको भी लगा लेता हूँ, वो बार बार मिस हो जाता है बेचारा। तो वोकट फार्मा
इसको मैं लगा लेता हूँ फार्मा में और इसकी एनालिसिस कर लेते हैं वोकट फार्मा के। देखिए वोकट फार्मा 300 के ऊपर, जब तक 300 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे बाय साइड। सेल करेंगे 283 के नीचे, टारगेट 270 का होगा। अब जरा हम आईटी स्टॉक्स को लगाते हैं और देखते हैं आईटी में कौन सा स्टॉक कहाँ है। बिरला शॉप 210 के ऊपर बाय पोजीशन, टारगेट 220 का। सेल करेंगे 170 के नीचे, टारगेट 160 का मिलेगा। कोफोर्ज की बात करते हैं तो 2350 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे कोफोर्ज में, टारगेट 2400 से लेके 2450 का मिलेगा कोफोर्ज में। एचसीएल टेक्नोलॉजी अच्छा है, सपोर्ट है, यहाँ एक टेन लाइन का ऊपर से देखिए ये सपोर्ट है इस टेन लाइन का। जब तक इस टेन लाइन के ऊपर में ये बना है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर ये 800 को नीचे ब्रेक करता है फिर टेंशन में। 800 के नीचे आने पर डायरेक्ट ये गिर जाएगा 780 तक आ सकता है। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस 1140 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, टारगेट 1160 से 80 तक का मिलेगा। जस्ट डायल कंटिन्यू डाउन में आता चला जा रहा है, नीचे चला आता जा रहा है ना, तो नज़र रखिए इसके पास सपोर्ट है 550 का। अगर वहाँ से बाउंस किया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको एक तेज़ गिरावट मिलेगी 520 तक। एल&टी इन्फोटेक में एक सपोर्ट है 2850 का। इसके ऊपर जब तक स्टॉक रहेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2850 के ऊपर पॉजिटिव है, उसके नीचे निगेटिव। बाय करना होगा तो 3150 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट लगभग 3200 से 3250 का होगा एल&टी इन्फोटेक में। माइंडट्री की बात करता हूँ, देखिए बिल्कुल साइडवेज जोन में है माइंडट्री, आप जैसा कि चार्ट पे देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल माइंडट्री 1390 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1400 के ऊपर बनाएंगे 1450 के लिए। सेल करेंगे 1270 के नीचे, टारगेट 1240 के आसपास का। एम्फासिस 10 लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा स्टॉक कमजोर है, पॉजिटिव तब होगा जब इसके ऊपर क्लोज करेगा तब, इसलिए अभी फिलहाल अवॉइड करके चलेंगे। टीसीएस की बात करते हैं, बिल्कुल साइडवेज है, अगर आपको बाय का पोजीशन बनाना है तो बिल्कुल इस जोन के ऊपर बनेगा 2750 के ऊपर, टारगेट 2850 का। सेल करेंगे 2580 के नीचे, टारगेट 2500 का टीसीएस में। टाटा इलेक्सी की बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 1460, अगर वो ब्रेक करता है तो 1440 का टारगेट इंट्राडे में आपको मिल सकता है टाटा इलेक्सी में। अगला स्टॉक है टेक महिंद्रा का दोस्तों। तो टेक महिंद्रा में देखिए कितनी बड़ी कैंडल आया, उस कैंडल का थोड़ा सा यहाँ बाउंस किया। स्टॉप लॉस जो रेजिस्टेंस है 880 का, 880 के ऊपर निकलेगा तो 900 तक का टारगेट देगा। फिलहाल 800 को ये नीचे ब्रेक करेगा तो 780 तक का टारगेट देगा। विप्रो की बात करते हैं, विप्रो में नया पोजीशन 355 के ऊपर बनाएंगे, टारगेट 365 के आसपास का होगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा और आईटी स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।